हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े स्टडी प्लेटफॉर्म डाउटनेट पर। और मैं आपका फिजिक्स फैकल्टी गोपाल सर आप सभी बच्चों का वेलकम करता हूं गोपाल सर फिजिक्स में। बच्चों, आज यूपी बोर्ड के सारे बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज निकल कर आ रही है। यूपी जो बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, उसके द्वारा नए सत्र के लिए जो आपका मासिक कैलेंडर है, शिक्षण सत्र के लिए मासिक कैलेंडर मतलब ये बताया जा रहा है कि हर महीने आपको पढ़ाई कैसे करनी है, कौन कौन से चैप्टर्स आपको कौन कौन से मंथ में कंप्लीट करने हैं, वो जारी कर दिए जा चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे बच्चों कि कैसे यूपी बोर्ड के बच्चे अपनी पढ़ाई को अंजाम देंगे नए सत्र के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। यूपी बच्चों, जो यूपी के बच्चे हमारे, तो एकेडमिक कैलेंडर, ठीक है, आपका मंथली, यहां पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपको समझ में आएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है। आपका क्या है, ये एकेडमिक कैलेंडर है, पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन, सिलेबस नहीं, मासिक विभाजन। यहां पर आपके जो चैप्टर्स हैं उनको मंथ में बांट दिया गया है कि आपको कब कब कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ना है। तो बात करेंगे क्लास 11 की भी बच्चों और क्लास 12 की भी। तो यहां पर हम सबसे पहले क्लास 11 की बात करते हैं, फिर देखेंगे बच्चों क्लास 12 की ओर भी जाएंगे फिजिक्स को लेकर, ठीक है। तो क्लास 12 फिजिक्स, चलिए क्लास 12 फिजिक्स, चलिए पहले फिजिक्स ओपन हो गया, फिजिक्स की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा ना, हमारे पास में बच्चों क्लास 12 फिजिक्स का ये हमारे पास में सिलेबस है, क्लास 12 फिजिक्स का मासिक विभाजन 2024-23-24 के लिए। अब देखिए, ये अगर मंथली कैलेंडर आ गया तो मान के चलना बेटा आपकी स्कूलों में जो पढ़ाई होगी इसी के अकॉर्डिंग होगी, और हम भी अब आपको इसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, मंथ ये हो सकता है कि हम आपको पहले पढ़ा दें, मगर जो चैप्टर लिखे हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। एक चीज मैं बिल्कुल आप सभी बच्चों को क्लियर कर देना चाहता हूं, ये अभी डिटेल सिलेबस नहीं है, ये केवल चैप्टर्स हैं जो आपको हर महीने पढ़ने हैं। तो यहां पर बताया गया बच्चों, देखिए अप्रैल के लिए चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश, चैप्टर नंबर 9 प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ठीक है। तो मतलब चैप्टर नंबर 9 को और चैप्टर नंबर 1 को, ठीक है, अप्रैल और मई, मई में भी सेम लिखा है। चैप्टर नंबर 1 टॉपिक्स अलग अलग लिखे हुए हैं बेटा, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत फ्लक्स, गॉस का नियम, टॉपिक्स भी बताए कि कौन से मंथ में कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, ये भी बताया गया है। चैप्टर नंबर 9 वहीं पर है बच्चों, ठीक है। जून में छुट्टियां रहेगी गर्मियों की, जुलाई में चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 9 बड़ा चैप्टर है, बचा हुआ पोर्शन वापस वो जुलाई में है। अगस्त में विद्युत धारा है, चैप्टर नंबर 9 का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट आपको अगस्त में पढ़ना है। फिर चैप्टर नंबर 10 का कुछ है बेटा, हाइगेंस अग्रा का सिद्धांत, वो आपको अगस्त में पढ़ना है। वैसे ही सितंबर में चैप्टर नंबर 4 और 5 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, चुंबकत्व एवं द्रव्य। फिर चैप्टर नंबर 10 के जितने भी बचे हुए टॉपिक्स है वो आपका सितंबर में। वैसे ही अक्टूबर के लिए चैप्टर नंबर 6, फिर 10 और 11 का भी कुछ पार्ट अक्टूबर में। चैप्टर नंबर 6, 11 ये भी आपका नवंबर में। उसके बाद दिसंबर में बच्चों प्रतिवर्ती धारा है, परमाणु नाभिक है। फिर बचे हुए सारे के सारे चैप्टर्स 8 और 14 कहां, जनवरी में, ठीक है। और एक चीज बता रहा हूं, इतने सारे चैप्टर्स में ना हो सकता है कि जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसमें कुछ चैप्टर्स हटे होंगे। फिजिक्स में कोई चैप्टर के नाम देखकर तो नहीं लग रहा है कि यहां पर कोई परिवर्तन हुआ है, क्योंकि पहले भी ये 14 चैप्टर आपके थे, अभी भी 14 चैप्टर है बेटा। जब डिटेल सिलेबस आएगा ना, डिटेल सिलेबस जहां पर एक एक टॉपिक लिखा हुआ होता है, वो जब हम देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि सिलेबस क्या है। तो बिल्कुल अभी ज्यादा आपको इस बारे में ध्यान देने की जरूरत नहीं कि क्या सिलेबस है। देखो, एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं। अगर मेरी सलाह आप सभी बच्चे मानते हैं तो अगर भविष्य में आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, चाहे वो एनडीए हो, नीट हो, जेई हो, या आफ्टर ग्रेजुएशन आप पीएससी, यूपीएससी, किसी भी तरह की आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना बेटा, तो आपको सारे टॉपिक्स की जरूरत पड़ती है। तो एक चीज तो दिमाग से निकाल देना कि सिलेबस में कौन सा टॉपिक शामिल है, कौन सा हटाया गया है। अगर आपके पास समय है अभी तो आप सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ो। नॉलेजमेंट भी एक चीज होती है, हमको नॉलेज तो सारे टॉपिक्स का रखना चाहिए और सारे टॉपिक्स कभी ना कभी काम आते हैं। इसलिए आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ना बेटा, वो आगे जाकर आपको नीट में, जेई में, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएगा। तो सिलेबस वाला जो एक मन में चलता है ना हमारी कि अरे यार ये टॉपिक हट गया तो क्यों पढ़ें, तो ऐसे चीजों को आप दिमाग से निकाल देना, बिल्कुल ठीक है। तो ये अभी आपका मंथली सिलेबस
आया है। चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम आपको अपने YouTube चैनल पर पढ़ाएंगे बच्चों। अभी अप्रैल का महीना है तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 तो मैंने करवा दिए। अब हम आपको चैप्टर नंबर 9 की ओर लेकर चलेंगे बेटा, जहां पर है ऑप्टिक्स, ठीक है, रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, उसकी ओर लेकर चलेंगे। बिल्कुल। और भी अगर आप डिटेल में पढ़ाई करना चाहते हैं और भी अगर आप नोट्स वगैरह चाहते हैं बच्चों, तो एक काम कर सकते हैं ना, ऐसे बच्चे जो चाहते हैं कि सच में हम सफल हों, ठीक है, हमको सफलता मिले, या जिनको नोट्स वगैरह में या फिर रेगुलर पढ़ाई करने में दिक्कत होती है, उन सभी बच्चों के लिए हम लेकर आए बच्चों क्लास 12th का हासिल बैच। बिल्कुल नया बैच है। कब से स्टार्ट हो रहा है? 10 अप्रैल से, मतलब आज से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है बेटा। और ये कोर्स सारे बोर्ड्स के लिए, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और सभी हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए जो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। एनसीईआरटी में भी कुछ टॉपिक्स हटे हैं, बहुत ही जल्द मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि एनसीईआरटी में कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो हट गए हैं। ओके, वो जब मैं डिटेल सिलेबस लेकर आऊंगा वहां पर बताऊंगा। तो देख लीजिए, आपको हासिल बैच में बच्चों इन सारे टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा। केमिस्ट्री यहाँ पर विक्रम सर हैं, ठीक है, फिजिक्स के लिए तो मैं हूं, साथ ही साथ विपिन सर है, बायोलॉजी में पार्थ सर हैं, ठीक है, योगेश शुक्ला सर हैं, ठीक है, इंग्लिश में भूमिका मैम है और दीपक सर यहाँ पर मैथ्स पढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल जिन बच्चों को आवश्यकता है, मैं ये चीज मैं स्पष्ट बोलता हूं कि जिनको लगता है कि हम अपने से नहीं कर पा रहे हैं, हमको जरूरत है, तो ये बेस्ट टीचर्स आपकी उस जरूरत को, उस नीड को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपको बहुत सारे फीचर्स भी मिलेंगे बेटा, डिटेल लेक्चर मिलेगा, वन शॉट क्लासेस मिलेगी, टीचर स्लाइड्स मिलेगा, सुपर 20 पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के टेस्ट मिलेंगे, बैकलॉग रिवीजन सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके बैकलॉग का रिवीजन कराया जाएगा, वीकली इंटरेक्टिव सेशंस होंगे, हर सप्ताह में सेमिनार्स होंगे, ठीक है। और देखिए आपके पास हमारा रिजल्ट ये तो है बच्चों, आप देख सकते हैं पूरे की पूरे बिहार बोर्ड का रिजल्ट, अभी बिहार बोर्ड आया, यूपी बोर्ड भी आएगा, ऐसे ही हमारे बच्चे वहां पर भी टॉप क्लास में दिखाई देंगे सारे के सारे। तो जितने बच्चे हमारे टॉपर हैं उन सबका रिजल्ट देख सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि पढ़ाई का स्तर क्या है। बिल्कुल ओके, तो हासिल बैच बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप कॉल करो बच्चों 01247158 पर, ठीक है, कूपन कोड लगा लेना हासिल, ताकि ये कोर्स अभी आपको केवल 4499 में प्राप्त हो जाए। बिल्कुल, तो इंतजार रहेगा बच्चों आप सभी का हासिल बैच में, ठीक है। टीचर्स आपके सामने हैं जो आपको सफलता दिलाएंगे 2023-24 सत्र के लिए, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फुल डिटेल सिलेबस के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू।